तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा और उस निशान को बुलंद रखा जाएगा, उस निशान को चमकता रखा जाएगा ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरित हों। और ये प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में करते हुए। आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड की करते हैं। रांची में अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर लाए गए कुख्यात मयंक सिंह से पूछताछ चल रही है और लगातार हो रही इस पूछताछ में एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने हो रहे खुलासे के बारे में जानकारी दी है। इस बार जो जानकारी सामने आई है वो मयंक सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ी है। आपको बता दें, इससे पहले मयंक सिंह के पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए जाने से जुड़े संगठन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी और ये खुलासा किया गया था कि ड्रोन के जरिए से सीमा के इस पार हथियार मंगाया जाता है और फिर ये मयंक सिंह अपने साथियों के साथ, गुर्गों के साथ मिलकर उसे देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। और इस बार जो खुलासा हुआ है कि बिश्नोई हो या गोल्डी बरार या फिर अन्य कुख्यात, उनसे मयंक के काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्ती होने की बात मयंक ने स्वीकार की है। 2019 में मयंक ने बीकानेर से पासपोर्ट बनवाया और मलेशिया चला गया। वहां उसने जूली फार्मा के वेयरहाउस में काम शुरू किया। मलेशिया में उसकी मुलाकात मनदीप सिंह नाम के व्यक्ति से हुई जिसने उसे हैरी राय से मिलवाया। हैरी के माध्यम से मयंक का दोबारा संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। इसके बाद मयंक ने विदेश से ही लॉरेंस, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इंटरनेट कॉल के जरिए भारत में कारोबारियों को धमकी देता था। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मयंक का संपर्क झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू से भी हुआ। मयंक ने झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रखी थी। यूनियन के चुनाव की तैयारी में था। इसकी सबसे पहली मुलाकात उसी समय हुई थी। उसके बाद अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय पे लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित जो बाकी लोग हैं, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई, उससे भी इसकी मुलाकात हुई है। तो वो पहले की जान पहचान है और जो बहुत पहले से ही ये लोग आपस में एक दूसरे के टच में हैं और जो भी क्राइम होता था वो बहुत तरीकों से लॉरेंस बिश्नोई तथा उससे संबंधित जो बड़े लोग हैं, जो गोल्डी बरार या अनमोल बिश्नोई हैं, उनसे भी लगातार ये टच में था और काफ़ी पुरानी जान पहचान है तो वो के स्टूडेंट। चले तो सीधे रांची का रुख करते हैं। हमारे साथ सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं और नैयर से जानते हैं कि नैयर, अब एटीएस की पूछताछ में जो खुलासा हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि हाल के दिनों में झारखंड में चाहे वो अमन साहू का नाम हो या लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो, सुर्खियों में क्यों आ रहा था, तो उसका कारण ये मयंक था, ये पता चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि सबसे पहले तो ये बता दूं कि एटीएस की बड़ी कामयाबी है जहां अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर झारखंड लाना, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट से लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ किस तरह झारखंड पुलिस ने यहाँ के जितने भी गैंगस्टर है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है और इसी लगाम लगाने के क्रम में जो अमन साहब है उसकी इनकाउंटर में जो इनकाउंटर हुई उसमें उसकी मौत हुई। उसके बाद से जो प्रक्रिया जो झारखंड पुलिस की चली है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी काबिल तारीफ है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जब अजरबैजान से लाया गया और एटीएस ने रिमांड पर लिया 6 दिन की रिमांड पर, तो 6 दिन की रिमांड में जो चीज़ एटीएस को निकालना था वह निकाल चुकी है, क्योंकि जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में यहाँ तक कि हथियार सप्लाई कहाँ से होती थी इसकी भी बात भी पुष्टि हो गई, क्योंकि किस तरह पाकिस्तान से हथियार लाया जाता था और किस तरह जालंधर और पंजाब की सीमा से हथियार को अंदर जो मुल्क है उसमें पहुंचाया जाता था, यहाँ तक कि झारखंड भी पहुंचता था। और साथ ही साथ इस पूछताछ में यह भी मालूम चला है कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई और जो काफ़ी बड़े गैंगस्टर माने जाते हैं भारत के, और
बरार, गोल्डी बरार, वो भी काफ़ी बड़े गैंगस्टर है। उसकी छत्र छाया में किस तरह मयंक सिंह अपना जो वर्चस्व किस तरह बढ़ाया, और उसका साफ कहना है कि वह किस तरह मलेशिया गया और वहाँ से कौन उन्हें हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद वह जो झारखंड में गैंगस्टर जो अमन साहब है उससे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उससे अच्छी दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद हथियारों की सप्लाई भी शुरू हो गया, और साथ ही साथ जितनी भी आर्थिक इकाई, जितनी भी पैसे का लेन देन है वो मयंक सिंह के द्वारा ही किया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है, जो 6 दिन की रिमांड में मयंक सिंह से बहुत कुछ राज जो है वह जान गई है। और साथ ही साथ एटीएस को यह भी जानना जरूरी था दीपक कि सिर्फ तो अमन साव ही नहीं है, उसके साथ साथ अन्य कई जो चेहरे जो छुपे हुए हैं उसे निकालना था। तो इस रिमांड की अवधि में बहुत से ऐसे जो नए चेहरे हैं अब सामने आ सकते हैं एटीएस के रडार में, क्योंकि जब एटीएस ने जब 6 दिन की जब रिमांड ली उस पूछताछ में बहुत ऐसे नाम भी आए हैं जो अब एटीएस के द्वारा अब कार्रवाई करने के बाद वह खुलासा हो जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि जो 6 दिन की रिमांड में वो किस तरह व्यापारियों को डराता था, किस तरह धमकाता था, पैसे का किस तरह ट्रांजैक्शन करता था वो पूरी तरह से एटीएस को बता चुका है। और साथ ही साथ यह भी बता चुका है कि उसका जो संपर्क था किस तरह से बिश्नोई के साथ था, किस तरह कि गोल्डी के साथ, किस तरह उसका बरार के साथ उसका संपर्क था। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है, और उसी 6 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई अब एटीएस के द्वारा की जानी है। अब देखने वाली बात होगी दीपक कि उस 6 दिन की रिमांड में जो बयान लिया गया है मयंक सिंह के, उसके बाद एटीएस कब कार्रवाई करती है और कार्रवाई में क्या क्या निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी दीपक। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे नैयर, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप भी संभावना जता रहे हैं कि कई लोगों की अब गिरफ्तारी संभव है, क्या उसमें कुछ सफेदपोश हो सकते हैं, कुछ ऐसे सियासी संपर्क वाले लोग हो सकते हैं जो मयंक के संपर्क में पहले रहे होंगे? जी बिल्कुल, अंदेशा तो यह लगाया ही जा रहा है कि इसमें कई सफेदपोश भी हो सकते हैं जो पीछे पर्दे के पीछे रहकर उनका साथ दिया करते थे, और साथ ही साथ कई अन्य लोग भी हैं जो उनके साथ चला करते थे। हालांकि इस बात की अभी एटीएस ने पुष्टि नहीं की है, कार्रवाई के बाद ही इस बात की पुष्टि करेगी, क्योंकि यह गुप्त बात है। अब पूछताछ में जो चीज़ बातें एटीएस के द्वारा नोट की गई है उस पर सबसे पहला कार्रवाई करने का अमल किया गया है। जब कार्रवाई की जाएगी और आस्ते आस्ते और परत खुलेगी कि और क्या आगे होता है। लेकिन इतना तय है कि इस 6 दिन की रिमांड में झारखंड एटीएस को बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि 6 दिन की रिमांड के बाद जब झारखंड के एटीएस एसपी ऋषभ झा से जब पूछा गया उनके बारे में, तो उनका साफ यही कहना था कि जो हम चाहते थे वह हुआ। तो इसका कहने का मतलब साफ इससे मतलब निकल रहा है कि वह जो पूछताछ में जो चीज़ें वह चाहते थे एटीएस एसपी, वह उन्हें मिल गया। अब खाली बारी है सिर्फ इंतजार का, देखने का कि कार्रवाई अब किस पर होगी और कहां होगी, यह देखने वाली बात होगी दीपक। चलिए, नजर बनाए रखें नैयर। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो एटीएस की पूछताछ में लगातार खुलासे हो रहे हैं। मयंक सिंह कई खुलासे कर रहा है जो हैरान और परेशान करने वाला भी है, लेकिन जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही है। उसके खुलासे से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर पुलिस एक बड़े नेटवर्क के उद्भेदन की उम्मीद बांधे हुए है। एटीएस इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।